हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप हो रहा था। उसमें पेमेंट बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। पेमेंट के बाद आगे फॉर्म ही नहीं फिलअप हो पा रहा था, आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बीएसएससी के जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे और इस पे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इस पे जब आइएगा तो यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इस पे हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट्स के अंडर में एसबीआई पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक जगह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है जिसपे कि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके नीचे ईमेल लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग ईमेल का ही यूज़ करेंगे। ईमेल पर ही हम लोग उनको मेल भेजेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। देखिए यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है एसबीआई के लिए, अगर आपने एसबीआई के थ्रू किया है तो। अगर आपने आईसीआईसीआई के थ्रू किया हुआ पेमेंट और इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ भी देखिए नीचे दिए हुए हैं। और इस पर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और नीचे देखिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर ही हम लोग उनको मैसेज मतलब ईमेल करेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। और क्लिक हेयर फॉर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपना पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट मतलब हुआ है कि हो जाएगा कि नहीं। मतलब अगर मतलब कुछ देर में अगर हो जाएगा दोस्तों तो हमें मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बार कुछ देर बाद भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, वरना हम मेल करेंगे और कुछ दिक्कतें होंगी तो। और सच में कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो हम लोग मेल करेंगे। यहाँ से सबमिट कर देना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह डाल के सारी चीज़ फिल करके सबमिट कर देना है, वहाँ पे स्टेटस दिखा देगा। लेकिन अगर मतलब आपका सच में गड़बड़ हो गया कुछ तो आप ईमेल पे आपको मेल करना है। और आपको मेल में क्या करना है, कैसे करना है, इस पूरी चीज़ को यहाँ पे बताई जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपना ईमेल खोल लेना है, जीमेल ईमेल जो भी है आज जिससे भी आप यूज़ करते हैं आप ईमेल। यहाँ पे देखिए कंपोज का एक होता है, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आप प्लस का साइन होता है, कंपोज लिखा होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा एक ठो। यहाँ पे आपने मतलब पढ़ा होगा प्रॉपर ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे पेज भी होता है। और टू में हमें लिखना है किसके पास भेजना है। देखिए ईमेल अगर आपने एसबीआई के थ्रू किया हुआ है तो एसबीआई वाला कर लीजिए सेलेक्ट, या फिर आईसीआईसी के थ्रू किया हुआ है तो पेमेंट हेल्प डेस्क वाला ये आईसीआईसी वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम लोग और उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे टू में वही चीज़ फिल करना है क्योंकि उन्हीं के पास आप मेल भेज रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे फिल कर देना है टू के पास। अब सब्जेक्ट में हमें लिखना है कि भाई किस विषय में आप मेल लिखना चाहते हैं। तो हमें जो गड़बड़ हुआ है, दिक्कतें हुई हैं पेमेंट में, उसको यहाँ पे लिखना है। देखिए पेमेंट डिडक्टेड बट नॉट सबमिटेड, यही चीज़ हमारा प्रॉब्लम है कि पेमेंट तो डिडक्ट हो गया हमारे अकाउंट से बट सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म, ठीक है। तो उसको सब्जेक्ट में लिख देना, उसके नीचे फिर लिखना है डियर सर, और फिर आई हैव डन ऑन, ये पूरी चीज़ मतलब आपको जो जो मैंने लिखा हुआ है यही कर लेने। और 550 रुपीज़ का जितना आपने मतलब पे किया उतना लिखना है, ठीक है। उसी हिसाब से लिखना है जितना आपने पे किया हुआ है। और उसके बाद नीचे अपनी पूरी डिटेल्स भी दे देनी। पहले ऊपर जो भी मैंने लिखा हो जैसे प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, सारी चीज़ें लिख देनी है। और इसमें मतलब सारा एक जो मेल जैसे लिखा जाता है उस हिसाब से लिखा गया है। और जितना पैसा आपने दिया ऊपर 540 है वही लिखना है। फिर यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे दे दें ताकि उनको पता चले किसके थ्रू मतलब हुआ है ये चीज़ पेमेंट वगैरह, तभी तो वो कुछ आगे स्टेप ले पाएंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, फिर मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर अमाउंट, अपने अमाउंट जैसे 540 या फिर 135 जितना भी लगा है आपको, फिर ट्रांजेक्शन नंबर वहाँ पे डाल देना है पेमेंट करते समय आपको होगा, फिर पेमेंट डेट जिस दिन आपने पेमेंट किया हुआ है वो चीज़, ये सारी चीज़ें फिल करके और फिर एक बार आप मिला लीजिएगा बढ़िया से। और यही सारी चीज़ें फिल करनी है। और फिर हमने यहाँ पे देखिए डिडक्शन प्रूफ लिखा होता है, पेमेंट डिडक्शन प्रूफ इज अटैच्ड बिलो, नीचे मतलब हमारा पेमेंट डिडक्शन का प्रूफ दिया हुआ है, हमने पेमेंट किया हुआ इसका प्रूफ। तो देखिए उसको अटैच करना है, यहाँ पे नीचे देखिए अटैच फाइल्स लिख ऑप्शन आ रहा है नीचे, वहाँ से उस पर क्लिक किया तो अटैच करने का ऑप्शन आएगा। आपने जो भी पेमेंट का प्रूफ है यहाँ पे अटैच करना है, सेलेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल या लैपटॉप से जिस भी चीज़ से करना है, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। तो ये मेल उनके पास चला जाएगा, ठीक है। और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जितने भी लोग मैंने करवाया है तो उनका हो जा रहा है ऐसे, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों को कि अगर उनके पास एनसीएल नहीं है तो क्या करें, मतलब ईबीसी या बीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल नहीं है, या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, और ईबीसी बीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस स्थिति में ये करना है दोस्तों कि
सपोज आप मतलब किसी भी कास्ट से हैं, तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो नो कर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर मतलब जनरल टाइप कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और NCL भी आपके पास नहीं है, आप BC से बिलोंग करते हैं, तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको तो वैसे पहले बनवा लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया तो नो सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जनरल की तरह लेकिन फिर ट्रीट किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही फिर मतलब मान लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कास्ट चेंज नहीं होगा, बट वैल्यूएशन जो मार्क्स का होगा वो जनरल की तरह होगा, ठीक है। तो अगर NCL नहीं है आपके पास तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे अपना फिल कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। आगे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, और हो सके तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे अगर आपको ज़रूरत है तो। थैंक यू।